हेलो दोस्तों, मैं एस के गुप्ता पीएलएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं और एक नई चीज़ के साथ फिर से आज मैं जुड़ रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इस पर आप दिखाई दे रहा होगा कि जैसे टेलीविज़न टेलीविज़न एक हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और सबसे अभिन्न हिस्सा है। आज की डेट में जब से टेलीविज़न आया तब से एक तरह से ऐसा माना जाता है कि आज़ादी में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इससे पहले तो प्रिंटिंग प्रेस का सबसे ज़्यादा योगदान है, लेकिन आज तो पहले टेलीविज़न के बारे में जानेंगे। टेलीविज़न का जो आविष्कार है ये जॉन बैड के ने किया था। ये एक इंजीनियर थे जो कि स्कॉटलैंड से थे और इनको फादर ऑफ टेलीविज़न भी बोला जाता है। और टेलीविज़न से आपको तो फ़ायदे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अभिन्न चीज़ जो है वह टेलीविज़न ही है, जिससे आप सभी चीज़ों को दूरदर्शी चीज़ों को आप नज़दीक अपने एक घर में देख सकते हैं। अब आते हैं टेलीफोन पे। टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था और यह एक साइंटिस्ट को ये भी एक स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे और ये जो थे थॉमस वाटसन के साथ इन्होंने इसका आविष्कार किया। और उसके बाद जो है ये फाउंडर ऑफ नेशनल जियोग्राफिक साइंस सोसाइटी के फाउंडर भी से जुड़े हुए थे। और उसके बाद जो होता है टेलीफोन के बारे में तो आपको मालूम ही है कि टेलीफोन ने हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा क्रांति लाई है। अच्छा, अब आते हैं लुइस ब्रेल। ठीक है, इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और ये जो है एक फ्रेंच मैन थे। अब आपको मालूम होगा कि यह ब्रेल लिपि के बारे में, यह दृष्टिबाधित लोगों के पढ़ने में सबसे उपयोगी लिपि है। और ये जो बच्चे दृष्टिबाधित मतलब कि जिनकी आंखें नहीं हैं वो बच्चे इसके द्वारा अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। और यह इन्वेंट किया था डॉट डॉट सिस्टम। इसको डॉट डॉट टाइप का होता है, आप लोग देखेंगे जैसे बिंदी बिंदी टाइप करने के उभरे हुए अक्षर होते हैं, जिन अक्षरों को बच्चे जो होते हैं टच करके उसके बाद उनसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं लुइस ई वाटरमैन जो एक अमेरिकन इन्वेंटर थे। और इन्होंने क्या किया था, लीक प्रूफ फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। अब फाउंटेन पेन आप लोग को मालूम होगा कि ये पेन जो होता है हमारे जीवन में लिखित रूप से लिखने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अब कोशिश सोचिए, अगर सोच के देखिए कि अगर पेन ना होता तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता, बहुत सी समस्याएं आती। और पेन लिखने की वजह से ही आज अगर देखा जाए तो हर चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आज़ादी से लेकर के आप कोई भी चीज़ को जोड़ें तो हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। और पेन के आविष्कार ने तो आज क्रांति ही ला दी। और इसके बाद तो प्रेस ने तो एकदम क्रांति सी ला दी, जिसकी वजह से हर जगह आपको अलग अलग क्रांतियों को देखने को मिला होगा और जहाँ पर लोग अपनी बात और विचारधारा और जो भी चीज़ें होती हैं सभी चीज़ों को प्रस्तुत कर पाते हैं। ठीक है, अब आते थॉमस अल्वा एडिसन। ये तो भाई कहा नहीं जा सकता इनके बारे में, ये बहुत ही मेहनती और सबसे बेहतर इंसान थे, ऐसा कहा जाता है। मैंने तो इनकी बायोग्राफी भी पढ़ी है और कभी अगर टाइम मिला तो मैं आपको इनकी बायोग्राफी आपके सामने प्रस्तुत जरूर करूँगा। अब आते हैं इन्होंने क्या किया था। देखिए, ये जो है इतने मतलब ये भी एक तरह से कहे जाते हैं कि इन्होंने भी ज़्यादा मतलब पढ़ाई उस तरह से नहीं, लेकिन ये भी ड्रॉप आउट टाइप के थे। और इन्होंने अपने जीवन में सबसे बेहतर काम किया, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। अब आपको मालूम होगा कि सोच के देखिए, अगर आप अपने दिमाग में लाइए, शायद अगर इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं होता तो आज क्या होता, हम लोगों के साथ क्या बीतती। आप लोग अंदाजा लगा रहे होंगे कि शायद हम लोगों का रात्रि हमारी है वह अंधेरे में ही गुजरती, और नहीं तो दिया और बाकी सब कुछ तो लैंप वगैरह तो थे ही जो मिट्टी के तेल वगैरह से जलाए जाते थे। लेकिन जब से इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, इसने तो एकदम क्रांति सी ही ला दी। अब आपको मालूम होगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1500 लगभग प्रयोगों के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। अब आप सोचिए, इनके जीवन से आप कुछ सीख सकते हैं। इंसान यहाँ पर एक बार या दो बार किसी काम को कर करके एकदम थक जाता है, और इन्होंने अपने जीवन में 1500 एक ही काम को 1500 बार किया और प्रयोग किया और फिर उसके बाद बल्ब का आविष्कार कर डाला। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये इनसे जब पूछा गया कि आपने जो बल्ब का आविष्कार किया, इस बल्ब के आविष्कार में आपको
कैसा ला दिया। इन्होंने कहा मैं जितनी बार प्रयोग करता था मुझे हर बार एक नया तरीका मिलता था बल्ब का आविष्कार। और इसके साथ इन्होंने ग्रामोफोन और फोटोग्राफ और मोशन पिक्चर की भी आविष्कार किया। अब आते हैं टिम्बर बर्नर ली। ये ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब, जो आज के डेट में सबसे मतलब आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर के ऊपर सर्च करते हैं तो अपने आप ये जुड़ जाता है www, उसका आविष्कार इन्होंने किया, जो कंप्यूटर के नेटवर्क में सबसे ज़्यादा काम करता है। और इसके बाद इसके साथ क्या किया जाता है, ये जो है पूरे संसार में सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन को हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।